अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर रिपब्लिक डे सेल काफ़ी ज़ोरों से चल रही है और इसी बीच हमें इसमें देखने को मिल रही है स्मार्टफोन्स पर काफ़ी अच्छी डील्स। और वैसे इन डील्स के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई थी, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। खैर, लोगों को इस सब में एक कन्फ्यूजन बड़ा आ रहा है कि उनको रैम और स्टोरेज के कौन से ऑप्शंस लेने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर रैम और स्टोरेज के अगर हायर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ज़्यादा रैम और ज़्यादा स्टोरेज लेंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो क्या उतना पैसा आपका डालना वाजिब है या नहीं? आज की वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लेके आया हूँ। हाय, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं अनकट। वैसे अगर मैं बात करूं मेरे पहले स्मार्टफोन के बारे में, तो आज से करीब 10 साल पहले उसमें मुझे मिली थी 1 GB की रैम और 8 GB की स्टोरेज ऑप्शन मिले थे। लेकिन अगर आज के टाइम में मिलने वाले ऑप्शंस की बात करें तो हमें कुछ ही समय के अंदर 24 GB तक के रैम ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं और 1 TB के स्टोरेज ऑप्शन तो हमें देखने को मिल ही रहे हैं मार्केट में ऑलरेडी। आईफोन्स में तो लोग ले ही रहे हैं अभी भी। तो सबसे पहले तो इस बारे में जानते हैं कि कंपनीज इतने सारे रैम ऑप्शंस दे किस लिए रही हैं। 24 GB या 16 GB की रैम हमें चाहिए किस लिए? तो इसके 3 रीजन बताए जा रहे हैं अभी। पहला है हमारा गेमिंग। अब देखो, हाई एंड गेमिंग के चस्का लोगों को लग गया है जब से PUBG और BGMI का क्रेज बढ़ा लोगों को यहाँ पर। तो हाई एंड गेमिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि आपका GPU और आपका प्रोसेसर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। रैम भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है, लेकिन 8 GB 12 GB रैम मोर देन सफिशिएंट होती है इसके लिए, क्योंकि एंड्रॉयड ऑलरेडी इतना स्मार्ट हो ही गया है हमारे स्मार्टफोन्स में, क्योंकि वो ऑलरेडी रैम को ऑप्टिमाइज करता रहता है और जो बैकग्राउंड में हमारे अननेसेसरी ऐप्स चल रहे हैं उन्हें बंद कर देता है। जब हमारे जो प्राइमरी रनिंग ऐप को अगर इतनी ज़्यादा रैम की जरूरत पड़ रही है तो बैकग्राउंड ऐप्स को वो अपने आप हटा देता है वहाँ से। तो ये इशू यहाँ खत्म हो गया। आपका 8 GB से 12 GB मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए। 8 GB परफेक्ट मैं कहता हूँ। अब दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं, वो है AI। अब गूगल का जेमिनी AI आने वाला है स्मार्टफोन्स के लिए, लेकिन वो ऑलरेडी अभी अपने टेस्टिंग फेज में है। क्वालकॉम और मीडियाटेक भी अपने चिप्स में, अपने चिपसेट्स में ऑलरेडी AI इंटीग्रेट करके देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए भी मेरे हिसाब से 12 GB मैक्सिमम मोर देन एफिशिएंट रहने वाली है AI रन करने के लिए भी, क्योंकि इतना ज़रूरत पड़ती नहीं है इसमें भी। तीसरा रीज़न है डेस्कटॉप मोड। अब आपने सैमसंग डेस्क के तो ऑप्शंस देखे ही होंगे, उसका आपने डेमो भी देखा होगा। अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है भी तो आप उसमें यूज़ कर रहे होंगे शायद डेस्क। मेरे पास भी सैमसंग का स्मार्टफोन है, 8 GB की रैम है उसके अंदर और मैं डेस्क यूज़ करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। आने वाले टाइम में हो सकता है शायद ज़रूरत पड़े इसकी, लेकिन 12 GB 16 GB मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, 24 तक ऑप्शन जाना ही नहीं है। तो अगर आपको डेस्कटॉप मोड यूज़ करना है, डेस्कटॉप मोड क्यों यूज़ करते हैं वैसे हम? अगर लैपटॉप का कुछ हल्का फुल्का काम होता है तो हम फ़ोन से ही वो कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो जो छोटे मोटे काम होते हैं लैपटॉप के, तो उसको रिप्लेस करने वाला है एंड्रॉयड आने वाले टाइम में। तो उसके लिए भी 12 GB मोर देन सफिशिएंट रहने वाली है, क्योंकि 8 GB के अंदर मैं उस काम को काफ़ी आसानी से कर रहा हूँ। तो अगर आप ये सारे हाई एंड काम करने वाले हैं तो शायद आपको 16 GB या फिर आने वाले टाइम की 24 GB की रैम की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर नहीं तो लेट मी टेल यू, 24 GB की रैम आपके फ़ोन में उतनी ही यूज़फुल रहेगी जितना 2 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और जूम लेंसेज होते हैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। कोई काम नहीं होता, सो कोई यूज़ नहीं करता है उतना। और एक ये बात भी हम सबको अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि हायर नंबर्स का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो हायर परफॉर्मेंस दे। हायर नंबर्स को एक गिमिक की तरह यूज़ किया जाता है अपनी सेल बढ़ाने के लिए। अब जितने भी नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च आते हैं उनके अंदर जो टॉप मॉडल्स हैं उनमें हायर रैम की 24 GB रैम, 16 GB रैम, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, इस सबसे क्या है, ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, वो उनका अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। तो उनको बिकते हैं फ़ोन्स, उनके लोग आ जाते हैं धोखे में जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। देखो, सारा खेल होता है स्मार्टफोन्स के अंदर उनकी ऑप्टिमाइजेशन का, कि उनकी रैम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हैं। अब जैसे आईफोन, पिक्सल, सैमसंग, इनका ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है और इनके अंदर इतने बड़े बड़े रैम इसमें देखने को नहीं मिलती है हमें कि इसके अंदर 16 GB 24 GB रैम आ रही है। कोई ऐसा गिमिक नहीं करते अपने स्मार्टफोन्स के लॉन्च के टाइम पर। अब एक नया कंसेप्ट भी चल रहा है रैम को लेके, वो है वर्चुअल रैम। अगर आपके फ़ोन में 8 GB रैम है तो कंपनीज 8 GB ही और एक्स्ट्रा उसे वर्चुअल रैम के फॉर्म में भी आपको देती है। कंबाइन करके बेचती हैं। 16 GB रैम है हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर, लेकिन वो 16 GB रैम वाले फ़ोन की तरह कभी काम नहीं करता है। 8 GB जो उसकी डेडिकेटेड रैम है वो उस पर ही काम करेगा, हल्का फुल्का 19-20 का अंतर आ जाएगा बस। लेकिन जो डेडिकेटेड 16 GB रैम के स्मार्टफोन्स होते हैं उसकी तरह वो कभी काम नहीं कर सकता। तो ये भी एक गिमिक है, इसके पीछे कभी मत पड़ना। अब फाइनली आ जाते हैं कि हमको रैम चाहिए कितनी। देखो, अगर 10,000 के अंदर का स्मार्टफोन ले रहे हो आप तो उसमें 4 GB रैम आपको मिलती है और वो सफिशिएंट है उसके प्रोसेसर के हिसाब से। 10 से 15,000 की तरफ बढ़ रहे हो तो 6 GB रैम इज़ एनफ, उसके अलावा नहीं चाहिए हमको। उसके ऊपर अगर आप चाह रहे हो मिड रेंज स्मार्टफोन्स की तरफ जा रहे हो तो 8 GB रैम आपके सारे काम कर देगी, गेमिंग को लेके, AI को लेके सारे काम निपटाएगी आपकी। और अगर आपको उससे भी ऊपर जाना है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 GB रैम का ऑप्शन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत कुछ नहीं पड़ती है इसमें। स्टोरेज की वहीं पर बात करें तो 128 GB एनफ होता है, लेकिन अगर आपको और एक्स्ट्रा लगता है, कम चाहिए होता है आपको फ़ोन और ज़्यादा समय तक चलाना है, तो 256 GB एनफ है। 256 GB इज़ मोर देन एनफ। लेकिन एक केस ऐसा होता है कि जहाँ पे लोगों को चाहिए होता है कि हमारे फोटोज़ और वीडियोज़ हमें हैंडी चाहिए और हमें अपने फ़ोन में ही रखने, हमें कहीं क्लाउड पर स्टोर नहीं करने, वो जब मर्जी हम उन्हें एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए आप 512 का ऑप्शन ले सकते हो। खैर, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा तामझाम, ये झोलम झाल जो चल रहा है मार्केट के अंदर रैम और स्टोरेज को लेके, वो आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, और मैंने जितनी आराम से आपको समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।